नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए, किरण पब्लिकेशन का 19 सेट तक हो चुका है और आज 20वां सेट होगा। और यह बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 14/3/2021 में पूछा गया है, शिफ्ट दूसरा है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से पहला प्रश्न होगा, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो कह रहा है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो द्वितीय पूछ रहा है तो हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न होगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर इट बिलोंग्स टू। Here are centered the hopes and aspirations and faith of the entire human race। तो इसका हो जाएगा 2 का ऑप्शन 2 फॉर्मल, ऑप्शन 2 फॉर्मल। तीसरा प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माधुर्य भाव, माधुर्य भाव। चौथा प्रश्न है, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन 3 18 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946। पांचवा प्रश्न है, पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है। तो दूरी का, ऑप्शन 3 दूरी का है या लंबाई कह सकते हैं। छठा प्रश्न होगा, निम्न में से यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। Mn मैग्नीज जिसे कहते हैं की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 KMnO4, KMnO4। सातवां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ ए राइट चॉइस। फिल इन द ब्लैंक विथ ए राइट चॉइस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए राइट चॉइस। तो कस्टमर्स मे provide you with their call number at one point to but that doesn't grant। और इसका रह गया कुछ, you the right to next them। there have actually been plenty of lawsuits resulting from the dash advertising without permission। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 3 टेक्स्ट मैसेज। तो टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ। आठवां प्रश्न होगा, मीराबाई किस काल की कवित्री है। मीराबाई किस काल की कवित्री है। तो ऑप्शन 2 भक्ति काल, ऑप्शन 2 भक्ति काल। कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। नवा प्रश्न, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शंस, द बलून राइजेज इन द एयर इन द साइंस टीचर explained to the student। he further said do you know the reason। तो इसका हो जाएगा 9 का ऑप्शन 3 the science teacher explained to the student that balloons rises in the air। he further inquired of they knew the reason। 10वां प्रश्न हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो। तो कितनी दूरी पर रखनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 40 सेंटीमीटर। 11वां प्रश्न देखेंगे, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है। तो कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है। तो 11 का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 1994, ऑप्शन नंबर 2 1994। 12वां प्रश्न होगा, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो एसेंट्रिक, ऑप्शन 4 एसेंट्रिक। 13वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है। तो हाइड्राइड का प्रकार है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन 2 आयनिक, ऑप्शन 2 आयनिक। 14वां प्रश्न होगा, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। धार्मिक प्रतिष्ठानों का या अनुष्ठानों का उल्लेख करता है।
तो ऑप्शन 2 सामवेद, ऑप्शन 2 सामवेद। 15वां प्रश्न होगा, एक द्रव की बूंद एवं एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब आधिक्य का मान P1 एवं साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य का मान P2 हो तो होगा, तो उसके फलस्वरूप होगा, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2P1 = P2। 16वां प्रश्न, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन 3 अशोक मेहता समिति, टिक कर देते हैं। 17वां प्रश्न होगा, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न होगा 18वां प्रश्न, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो हो जाएगा कृष्णा सोबती, ऑप्शन 1 कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 19, यदि सरल रेखीय पूर्तिचक वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 से कम, 1 से कम। 20वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? गुलेरी को अलग पहचान दी, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उसने कहा था। इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा। 21वां प्रश्न होगा, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या है? तो 18, ऑप्शन 4 18। 22वां प्रश्न होगा, एकाधिकार में पूर्ति वक्र, एकाधिकार में पूर्ति वक्र, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अस्तित्व में नहीं होता है, अस्तित्व में नहीं होता है। 23वां प्रश्न होगा, चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला, तो कौन सा पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी। 24वां प्रश्न होगा, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हीगल। 25वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब। 26वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 26वां प्रश्न होगा, 1/x-2 <0 का हल है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 x (e) × -∞2। 27 का, एक एमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पीयर तक की धारा को माप सकता है। इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह एमीटर 75 एम्पीयर की धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध है, तो इसको सॉल्व भी करना होगा। तो सॉल्व करने के बाद इसको आ जाएगा 20 ओम, 20 ओम आ जाएगा। 28वां प्रश्न होगा, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है? तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गैसीय अमोनिया, अमोनिया है। 29 IO4 में I की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 +7, ऑप्शन नंबर 2 +7। 30वां प्रश्न होगा, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र है द्वितीय राज्य। वहीं कहीं कहीं पूछ देता है कि पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यूपी है, उत्तर प्रदेश। और अभी पूछ रहा है दूसरा राज्य, तो महाराष्ट्र हो जाएगा आंसर। 31वां प्रश्न होगा, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 2 कौशल्या बेसंत्री की, कौशल्या बेसंत्री की। 32वां प्रश्न होगा, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? यह कथन है। तो 32 का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुन्नी का,
ऑप्शन नंबर 3 मुन्नी का। 33वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्समक फलन है? तत्समक फलन है तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 f(x) = x। 34वां प्रश्न होगा, 34वां प्रश्न, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर 3 मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 35, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो राजपूत आई थी, ऑप्शन नंबर 2 राजपूत। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार राज्य के 2020-21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो 20-21 के अनुसार पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2.97%। क्वेश्चन नंबर 37, प्रणाब स्तंभ का उदाहरण है। प्रणाब स्तंभ का उदाहरण है तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एस्पेरागस। एस्पेरागस। 38, डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। ये कई बार पूछा भी गया है, तो इबोला हेमरेजिक बुखार। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंगरौली। ऑप्शन नंबर 1 सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 41, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। क्वेश्चन नंबर 42, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस देख लेते हैं। इट्स कोल्ड इन दिल्ली, आइसी विंड्स, डैश मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्रीज सेल्सियस, कोल्ड वेव टू कंटिन्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रिंग। तो आइस विंड्स ब्रिंग मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वेव टू कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 43, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है? दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एज। तो ट्रांसलेट करना है इसका इंग्लिश में। तो आपको पता है बिहार पुलिस में भी पूछता ही है एक ट्रांसलेशन, 1 से 2 ट्रांसलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार में दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 45, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वायदा बाजार। ऑप्शन नंबर 4 वायदा बाजार। क्वेश्चन नंबर 46, डैश मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। तो कौन थे इनमें से? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निजामुद्दीन औलिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, निजामुद्दीन औलिया। 47वां प्रश्न होगा, किसी रेखा जिसके दिक् अनुपात 1-2-3 है के दिक् कोजिया क्या है? तो 47 का हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग +-1/√14 +-2/√14 +-3/√14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के लिए बल सिद्धांत का समर्थक है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओपेनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर 2 लिथियम। क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? तो किस सम्मेलन में तैयार किया गया? 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 51 होगा, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है?
तो सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रजत। ऑप्शन नंबर 2 रजत। क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए रेखांकित में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, तो इसका हो जाएगा गिर रही है, क्योंकि गिरता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर, गिर रही है। अगला प्रश्न होगा, पहले यहाँ पैसेज दे दिया गया है, फॉलोइंग रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। आफ्टरनून समर इज फेडिंग, द लीव्स फॉल इन वंस एंड टूज फ्रॉम ट्री बॉर्डरिंग। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं रोक देता हूँ तब तक के लिए, आप लोग तब तक देख लीजिएगा उसके हिसाब से। तो पैसेज देख लीजिए आप लोग। तो चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 53 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर थीम ऑफ द पोएम। मेजर थीम पूछ रहा है, तो आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। इसका मेजर थीम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मदर्स लूजिंग देयर आइडेंटिटी। 54, ऑफ द गिवन कैटेगरीज विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर्स डज द गिवन एग्जाम्पल फॉल इनटू। तो वुड यू ऑल प्लीज गो अपस्टेयर्स राइट अवे। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फॉर्मल। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, कई बार आप लोग करवा चुके हैं, बहुत बार रिपीट होता है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दूरी का। फिर से पैसेज दे दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ द ऑप्शन दैट फॉलो। तो इसका पढ़ लीजिएगा आप लोग पैसेज। पैसेज देने के बाद जो है आंसर मैं सीधा कर रहा हूँ। व्हाट इज द ऑथर्स मेन पर्पस इन द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 56 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर 4 टू आर्ग्यू फॉर एग्जिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड्स इन सन स्पॉट्स। क्वेश्चन नंबर 57, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें जो है सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है, सही है। सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है, सही है। बाकी सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, यह गलत है। बाकी सूचकांक अनुपातों प्रतिशतों का माध्य है, तो सही हो गया ये। ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, पूर्वीय मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं पहले। 58 का ऑप्शन हो जाएगा उसके हिसाब से तो हाजीपुर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 होगा हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 59, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहली अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। 3 हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, डाइक्रोमेट द्विऋणायन में होते हैं। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6CrO 1 समकक्ष है। 61, XCOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है। तो ऑप्शन 2 वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय। क्वेश्चन नंबर 62, द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट, द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड मैन डाइड। क्वेश्चन नंबर 63 होगा, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है। H2 नहीं देती है, तो ऑप्शन 2 Cu। क्वेश्चन नंबर 64, 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बाय 0.001 प्लस 2 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को आंसर आ जाएगा 101, ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो आप लोगों को पता भी होगा, निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66, पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था। तो क्या आशय था, तो ऑप्शन नंबर 1 पुनर्निर्माण।
क्वेश्चन नंबर 67, यदि x वस्तुओं का मूल्य y रुपये हो तो z वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो इसका हो जाएगा YZ/X। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर 3 सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 3 सचिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 69, हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट है तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य है तो मूल्य का माप। ऑप्शन नंबर 1 मूल्य का माप। क्वेश्चन नंबर 71, यदि x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं और x + y 2 है तब? तो ऑप्शन नंबर 1 x = y। x = y। क्वेश्चन नंबर 72, वातावरणों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और 4 में दिया है तीव्र वायुदाब एवं तापमान प्रवणता वातावरणों की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो ऑप्शन 4 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 1 वर्ष। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। दार्शनिक विधि है तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकृति से तुलनात्मक। प्रकृति से तुलनात्मक। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो MgOH2। 76, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? तो इसका हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। फिर से इसमें पैसेज दे दिया गया है, पैसेज आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग सीधा क्वेश्चन करेंगे। पैसेज ये भी रहा, देख लीजिएगा। हम लोग सीधा क्वेश्चंस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ अमेरिकन, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हो जाएगा प्रीफर एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ऑप्शन नंबर 1 प्रीफर एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 78, 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन है। तो 6.9%। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79, जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर अपरिवर्तित होता है तो अपरिवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। पट्टिकाओं का अपवर्तन गुणांक परावर्तन कोण का मान क्रमशः है। तो 74/9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1.732 अनुपात 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 80, अंक 0 1 4 5 7 का प्रयोग न करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों को पुनरावृत्ति कर अनुमानित नहीं हो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 60। 81वां प्रश्न देख लेंगे हम लोग। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाएं होती हैं? कितनी अस्थियां होती है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 206। ऑप्शन नंबर 3 206। 82वां प्रश्न होगा, यदि a = 1 0 x 1 तब an का मान क्या है जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 9x/1। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 अरिकमेडू। क्वेश्चन नंबर 84, log n 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस डैश डैश प्लस log 10 89 डिग्री का मान है। इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन 2 0 आ जाएगा। 85, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों का वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आइवर जेनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 86, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विलुप्त
प्राय पदपों एवं जंतुओं के। क्वेश्चन नंबर 87, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 4, चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, 2 मोल की आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 5R/2। क्वेश्चन नंबर 89, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी केवल धार। क्वेश्चन नंबर 90, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 91, dx/x × x² + 1 के बराबर है। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1/2 log इंटू x² + 1 इंटू +6 +c। 92, टमाटर का लाल रंग होता है। तो लाइकोपीन के कारण। इसका आंसर होगा 92 का ऑप्शन नंबर 3, लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन। क्वेश्चन नंबर 93, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, न आने वाला कल। क्वेश्चन नंबर 94 होगा, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 4, मील। ऑप्शन नंबर 4, मील। क्वेश्चन नंबर 95, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? तो 95 का होगा ऑप्शन नंबर 2, हिमेटोजाइलिन। हिमेटोजाइलिन। क्वेश्चन नंबर 96, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर 3, वाल्टर रोजोन ने। वाल्टर रोजोन। 97, ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान है। तुल्य धारिता का मान है। तो 97 का होगा ऑप्शन नंबर 3, 4UF। क्वेश्चन नंबर 98, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर 4, परितारिका। कई बार पूछा गया, आप लोग भी देखे होंगे, कई बार ये क्वेश्चन आया है स्टेट एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 99, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो लिग्निन होता है हुआ। ऑप्शन नंबर 4, लिग्निन। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार। 100वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह है। तो ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। यूपी है वह सबसे लंबाई सर्वाधिक जहां है राजमार्ग की, तो उत्तर प्रदेश। तो चलिए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए और लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।